भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। और यहां पर जो तस्वीर थी वो देखने वाली थी कि नितिन जो पटेल है वो उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनको आपत्ति नहीं है। और यहां पर विजय रूपाणी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा और ये हमारे सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन यहां पर दिखाई दे रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पटेल फैक्टर गुजरात में बड़ा मायने रखता है। 14% गुजरात की आबादी, उसमें पटेल फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर अगर भूपेंद्र भाई पटेल की बात की जाए तो फिर एक और बात सामने आई है कि कैसे नितिन पटेल जो हैं उनका नाम फिर से सामने आया और फिर से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये तस्वीरें देखें आप, लेकिन ये अच्छा है कि उनके बगल में नितिन पटेल खड़े हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने है। भूपेंद्र भाई पटेल, पूरा नाम भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, 57 वर्ष उम्र है। और ये नाम एकदम से सामने आया, किसी को अंदाजा नहीं था। पटेल फैक्टर गुजरात के चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण है और अगर उसको भी देखा जाए तो यहां पर, लेकिन नितिन पटेल, उनका एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि गुजरात का जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा वो पॉपुलर होना चाहिए, तजुर्बेकार होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो शायद मीडिया में इस नाम की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी। कल्पत हमारे साथ है, कल्पत आपसे मैं जानना चाहूंगा कल्पत भाई, ये नाम एकदम से आया और ये जैसा बीजेपी का ट्रेडिशन है, कोई सोचता नहीं है वो नाम सामने आता है। जी, यही तो खासियत मानी जाती है नरेंद्र भाई की कि जहां लोग अलग अलग नामों को लेकर चर्चा करते होते हैं वो रिंग में कुछ ऐसा नाम डालते हैं जो सबको सरप्राइज करता है। लेकिन इस बार इस नाम का महत्व इसलिए भी है कि देखिए इससे कई सारी चीज़ें साध्य होंगी। पाटीदार सीएम को लेकर जो एक मांग चल रही थी और बीजेपी का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग पटेल समाज, जिस तरह से जो नाराजगी बीजेपी झेल रही थी वो एक ही दांव में दूर हो जाएगी। दूसरा, भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं वो घाटलोड़िया से विधानसभा के सदस्य हैं और इसके पहले ये सीट आनंदीबेन पटेल के पास थी। आनंदीबेन पटेल के काफ़ी नज़दीकी माने जाते रहे हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल, और उनका संगठन से जुड़ाव काफ़ी लंबा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं संगठन से उनका जुड़ा होना और पटेल होना उनके काम आया है। एक रिसोर्सफुल पटेल होना उनके काम आया है। 2022 के चुनावों की बात की जाए तो क्या भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल पार्टी कैडर को गैल्वनाइज कर सकते हैं? क्या भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल सबको एक साथ ला सकते हैं? क्या ये सारी खूबियां इनमें दिखाई दे रही हैं? देखिए, उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि उनका सरनेम है पटेल। एक दूसरा, वो बीजेपी के साथ लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं, तो अब उन्हें सीआर पाटिल से तालमेल बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस नाम की पसंदगी पर पीएमओ की मुहर लगी होगी और खुद पाटिल, जिनका अपना नाम भी चर्चा में था, वो पीएम की पसंद को लेकर ही आगे बढ़ना अब संगठन के लिए ये क्लियर मैसेज है। कहीं ना कहीं जो विजय रूपाणी को लेकर लोग असहज थे, अब ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी में भूपेंद्र पटेल को आगे करने से कहीं ना कहीं
सबसे बड़ा बीजेपी का वोट बैंक रहा है पटेल। बीजेपी को आज जो भी बीजेपी गुजरात में है उसके पीछे पटेल समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और लंबे समय से जिस सुगबुगाहट नरेंद्र भाई के गुजरात से दिल्ली जाने के बाद से ये मांग चलती रही, आनंदीबेन को जिस तरह से हटना पड़ा उसके बाद से ही कि पटेल समुदाय बीजेपी की बैकबोन रहा है और उससे ही मुख्यमंत्री हो, इस तरह की मांग उठी है। तो उस चीज को बीजेपी ने आज भूपेंद्र पटेल के रूप में उस का इलाज कर दिया है। और कहीं ना कहीं भूपेंद्र, देखिए गुजरात में भूपेंद्र पटेल का चेहरा तो मुख्यमंत्री के तौर पे एक छोटे से फोटो में मौजूद होगा। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा पोस्टर, सबसे बड़ा चेहरा वो तो नरेंद्र भाई का ही रहने वाला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।